आज हम लोग एडमिशन चैप्टर का लेक्चर 9 पर बात करेंगे। देखो, लेक्चर 9 में हम किस एडजस्टमेंट्स की बात करने जा रहे हैं ये समझना। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट जो लगभग आपको हर प्रॉब्लम में ये एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं देखने के लिए मिलेगा। हर प्रॉब्लम में जब भी लॉन्ग प्रॉब्लम बनाओगे एडमिशन का तो ये एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे और बहुत सारे बच्चों को इस एडजस्टमेंट को समझने में प्रॉब्लम होती है, कठिनाई होती है। आज मैं आपको बहुत क्लियर कट समझाने की प्रयास कर रहा हूं और आज के बाद आपको ये गारंटी है मेरा जानना, आज के बाद आपको इस एडजस्टमेंट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। देखो, इस एडजस्टमेंट्स का नाम है प्रोविजन फॉर। अब जो देखो प्रोविजन फॉर की मैं बात कर रहा हूं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये हुआ। एक होता है देखो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, और एक होता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। देखो, ये तीन प्रोविजन तो आपको लगभग इस चैप्टर में मिलते ही मिलते हैं। अब एक ही प्रॉब्लम में ये तीनों एडजस्टमेंट मिल जाएंगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट इसमें से कोई ना कोई एडजस्टमेंट्स आपको मिलेंगे। तो हम लोग आज इसी को समझने की प्रयास कर रहे हैं। देखो, जब भी, अब मैं इसको समझाने के लिए देखो एक बैलेंस शीट बना रहा हूं यहां पर। बैलेंस शीट, यहां पर आपका आ गया देखो लायबिलिटीज रुपीज, एसेट्स एंड रुपीज। देखो, यहां पर आपका दिया हुआ है डेटर्स, और इधर आपका दिया हुआ है क्रेडिटर्स, ये दिया हुआ है। मैं पहले से समझा रहा हूं कि जितने भी लायबिलिटीज होते हैं ये माइनस होते हैं, दैट इज क्रेडिट होते हैं जी, और जितने भी एसेट्स होते हैं प्लस होते हैं, दैट इज डेबिट होते हैं जी। ये मैं समझाते आया हूं, और साथ में जब इसको बढ़ाना हो घटाना हो तो मैं ये समझाया था साइन कि कैसे ये इंक्रीज होता है, कैसे ये डिक्रीज होता है, मैं ये समझा दिया था। देखो, अब यहां पर देखो प्रोविजंस, जो डेटर तो एसेट्स है, अब डेटर के लिए जो प्रोविजन बनाया जाता है, देखो डेटर में होता क्या है, डेटर में बैड डेट हो सकता है। बैड डेट, जब किसी से माल आप उधार बेचे हो तो उस कस्टमर को कहा जा रहा है डेटर, और जब माल आप उधार बेचे हो तो पैसा सब कस्टमर से मिलिए जाएगा। ऐसा कोई जोरी है क्या जी? ऐसा कोई जोरी है? कोई कस्टमर नहीं भी देगा, भाग गया, तो पैसा आपका क्या हो जाएगा? डूब जाएगा। तो देखो, डेटर जो होते हैं यानी पर्सन यानी कस्टमर, ये तीन तरह के होते हैं। देखो, डेटर तीन तरह के होते हैं। एक डेटर होता है जिसको कहा जाता है गुड, एक डेटर होता है जिसको कहा जाता है डाउटफुल, और एक डेटर होता है जिसको कहा जाता है बैड या बैड डेब्ट, ये कहा जाता है। देखो, तो तीन तरह के कस्टमर होते हैं, तीन तरह के पर्सन होते हैं जिससे माल आप उधार बेचे हो, उसकी तीन नेचर होंगे, जान लेना। एक तो है गुड का मतलब वेरी गुड, वैसा डेटर जिससे जितना का माल उधार बेचे हो ये सब का सब पैसा मिल जाएगा, इसकी गारंटी आपको है। वो पैसा डुबाएगा नहीं, मिल जाएगा, उसको गुड कहा जाता है। वैसे डेटर को गुड डेटर कहा जाएगा, दैट इज वेरी गुड, पैसा डूबेगा नहीं मेरा, ठीक है ना। और सेकेंड वाला देखो नाम से ही स्पष्ट है, डाउटफुल का मतलब क्या होता है? संदेह के घेरे में है। यानी कस्टमर जिससे माल उधार बेच दिया, वो शुरू में तो लेन देन ठीक किया, लेकिन बीच में गड़बड़ होने लगा, कभी कभी झांसा देने लगा, तो लग रहा है कि पता नहीं पैसा कहीं डुबा तो नहीं देगा,
तो डाउटफुल बना हुआ है आपका, ठीक है ना, क्लैरिटी नहीं है वहां, क्लियर नहीं है वहां कि आपको मिल ही जाएगा, तो वो डाउटफुल हो गया आपका, संदेह। और तीसरा बैड डेट, कन्फर्म हो गया, पैसा डूब गया। बैड डेट का मतलब कन्फर्म लॉस, पैसा डूब जाना, पैसा डूब गया, ठीक है। तो एक होता है गुड, दूसरा होता है डाउटफुल, तीसरा होता है बैड डेट। बैड डेट मतलब कन्फर्म लॉस, पैसा डूब गया। तो चलो ये तीन तरह के डेटर होते हैं, इसको दिमाग में रखना कि जिससे भी माल उधार बेचे हो जिस कस्टमर से, उसको डेटर कहा जा रहा है। और डेटर जो होते हैं ये तीन तरह के होते हैं, गुड, डाउटफुल एंड बैड, ठीक है ना, दैट इज बैड डेट, पैसा डूब जाना। अब देखो डेटर के पास अगर मान लो बैड हो गया, पैसा डूब गया, तो अगर आपको बोला जाए कि इसकी एंट्री पास करना है जी, क्या एंट्री पास करोगे? वैसे जर्नल में मैं सिखाया था एंट्री, देखो मान लो यहां पर बैड डेट हो गया डेटर के पास, तो क्या एंट्री करोगे? बैड डेट आपका लॉस है, और लॉस डेबिट होता है, ये 4 पिलर में भी समझाया गया है, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर में। तो आप यहां पर क्या एंट्री करोगे? बैड डेट अकाउंट डेबिट। जब इस डेटर में कुछ पैसा बैड हो गया तो डेटर का बैलेंस घट जाएगा, देखो जितना यहां पर अमाउंट था उतना नहीं रह जाएगा, कम हो जाएगा ना, क्योंकि डूब गया पैसा। तो इसको कम करने के लिए जब ये डेबिट में है तो इसको क्रेडिट मारोगे, टू डेटर्स अकाउंट, डेटर्स अकाउंट ये करोगे। तो जब जब पैसा बैड होगा किसी डेटर के पास, तब तब एंट्री पास होता है, देखो बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। लेकिन डाउटफुल डेब्ट्स, जो पैसा डूबने की संभावना है, तो डाउटफुल डेब्ट्स के लिए कंपनी क्या करता है? प्रोविजन बना देता है। देखो अभी मैं यहां पर बात किया था कि डेटर 3 तरह के हैं, गुड, डाउटफुल, डाउटफुल, ठीक है, एंड बैड। तो ये जो डाउटफुल देख रहे हो आप, इसके लिए एक जो भी बिजनेसमैन है, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, जो भी हो, इस डाउटफुल के लिए प्रोविजन क्रिएट करते हैं। देखो ये प्रोविजन, जिसका नाम देते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये नाम दे देते हैं। देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ये नाम देते हैं। जब भी प्रोविजन बनाओगे, देखो इस एसेट्स के लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, बार बार ध्यान देना, अभी मैं लायबिलिटी साइड में नहीं आया हूं, एसेट साइड में हूं। तो एसेट साइड में प्रोविजन जब बनाएंगे तो इसकी एंट्री क्या पास करेंगे, ये जानना है आपको। देखो उसकी एंट्री पर पहुंचने के लिए मैं बैड डेट पर यहां फिर से लौटा हूं। जब ये लॉस है तो मैं बार बार समझा रहा हूं कि किसी भी एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम को ईयर एंड में क्लोज कर देना चाहिए, बंद करना चाहिए। अब बताओ ये बैड डेट यहां पर आपका लॉस है, तो ये बंद होगा, आपका क्लोज करना पड़ेगा इसको। मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को क्लोज करने वाली बात समझाते रहता हूं। तो जब ये बैड डेट आपका यहां पर पड़ा हुआ है प्लस में, ठीक है, तो इसको हम क्लोज करने की एंट्री क्या करेंगे? मान लो हमारे पास कोई प्रोविजन अभी नहीं है, जब प्रोविजन नहीं है तब हम बंद कैसे करेंगे इसको? पीएनएल अकाउंट से। तो बंद करने की एंट्री जो हमारा चला जाएगा वो क्या चला जाएगा बेटे? पीएनएल अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ये एंट्री चला जाएगा। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, ये एंट्री होगा। देखो यानी जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओगे तो उसके डेबिट साइड में चला जाएगा टू बैड डेट लिखकर। तो अगर हमारे पास प्रोविजन नहीं है, मैं बोला था कि किसी भी एक्सपेंसेस, लॉसेस को बंद करने के हमारे पास 2 हथियार हैं। एक तो ट्रेडिंग पीएनएल के हेल्प से बंद करेंगे, दूसरा प्रोविजन के हेल्प से। जिस एक्सपेंस लॉस के लिए आप ट्रेडिंग पीएनएल बना दिए हो उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना था, लेकिन जिस एक्सपेंस लॉस के लिए प्रोविजन नहीं बनाए हो उसको ट्रेडिंग पीएनएल से बंद करना था, और जिस एक्सपेंस लॉस के लिए आप प्रोविजन बना दिए हो, ठीक है, उसको उसी प्रोविजन से बंद करना था, ट्रेडिंग पीएनएल से नहीं। यह बात मैं समझाया हुआ हूं। तो हमारे पास कोई प्रोविजन अभी तक इस बैड डेट के लिए नहीं था, इसलिए इसको हम लोग पीएनएल अकाउंट से बंद कर दिए, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, ठीक है ना। लेकिन जब इसी बैड डेट या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स के लिए अगर आप प्रोविजन बनाओगे, इसके लिए अगर प्रोविजन बनाओगे, ठीक है, यानी ये बैड डेट होने से पहले प्रोविजन बनाया जाएगा। प्रोविजन क्या होता है? एक अनुमान है कि डूबने की संभावना है, तो संभावना के आधार पर हम लोग प्रोविजन को बना दिया करते हैं।
तब प्रोविजन बनाने की जो एंट्री होता है बेटे, ये तो बंद करने की एंट्री हुआ ना। प्रोविजन जब क्रिएट करेंगे हम लोग तब एंट्री होता है यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। ये एंट्री पास होता है ना प्रोविजन बनाने का। जब आप एसेट साइड के लिए प्रोविजन बना रहे हो तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यहां भी देखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू आ गया था बीडी, लेकिन यहां पर क्या आ गया, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। यानी प्रोविजन देखो क्रेडिट में है। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं यह समझने का प्रयास करना। देखो प्रोविजन जो है वो क्रेडिट में आया हुआ है। देखो तो मैं यहां लिख रहा हूं कि प्रोविजन फॉर एसेट। प्रोविजन फॉर एसेट जो होता है ये क्रेडिट बैलेंस शो करता है। देखना क्रेडिट बैलेंस दैट इज माइनस। ये क्रेडिट में आया है दैट इज क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। देखो लेकिन इसी जगह अगर हम लोग क्रेडिटर के लिए यहां पर बनाए, अब क्रेडिटर में क्या बनाया जाता है, देखो क्रेडिटर में आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जब आप माल उधार में खरीदे हो किसी से भी, ठीक है, जो भी सप्लायर आपको माल सप्लाई किया है, कुछ दिन का दिया होगा समय आपको क्रेडिट पीरियड, 15 दिन 30 दिन जो भी दिया होगा। अगर मान लो 30 डेज के नाम पर आप माल उधार में खरीद के लाया था, 30 डेज, ठीक है ना, कि भाई 30 दिन बाद आपको पैसा देना है, लेकिन अगर 30 दिन से पहले पैसा देने आप जा रहे हो तो आपको वो डिस्काउंट देगा। यानी क्रेडिटर में डिस्काउंट मिलने की संभावना होता है, जबकि डेटर में डिस्काउंट देने की संभावना होता है, डिस्काउंट अलाउड। क्योंकि डेटर जिससे माल आप उधार बेचे हो उसको भी आप समय दिए होंगे, 15 दिन 30 दिन जो भी दिए होंगे। अगर वो कस्टमर आपको समय से पहले पैसा देने आएगा तो आपको उस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। यानी वैसे डेटर को डिस्काउंट देने की संभावना है, वैसे डेटर को डिस्काउंट देने की संभावना है। तो जहां भी संभावना वर्ड आ रहा है प्रोविजन वर्ड वहीं आता है। डूबने की संभावना, डिस्काउंट देने की संभावना, डिस्काउंट मिलने की संभावना, इस संभावना वर्ड के लिए प्रोविजन वर्ड आया हुआ है। देखो, और ये प्रोविजन ऑन द बेसिस ऑफ एस्टिमेशन बनाया जाता है। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा फाइनल अकाउंट चैप्टर में 11th का, देखना एकदम वहीं का टॉपिक है, ये वहीं समझना था। तो आप लोग सारे बच्चों को मेरा सलाह है कि जब वो वीडियो आएगा फाइनल अकाउंट में तो बहुत ही डीप डिस्कशन उसमें किया रहेगा प्रोविजन को लेकर। उसके बाद आपकी कोई समस्या बचेगी ही नहीं। आप उस वीडियो को जरूर देखना। फिलहाल मैं यहां जितना जरूरत है आपको 12 में उतना बताने की प्रयास कर रहा हूं। देखो तो प्रोविजन अगर एसेट्स के लिए बनाया गया है, अब देखो मैं ज्यादा उलझाने वाली बात नहीं कर रहा हूं, अब सीधा सीधा पॉइंट पर आ रहा हूं। देखो यहां से आपको बात को समझना है, ध्यान से समझो। यहीं से आपका काम हो जाएगा चैप्टर में, पूरा एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, जो भी है। आप किसी भी एसेट्स के लिए जब प्रोविजन बनाओगे तो कौन सा बैलेंस शो करेगा, ये क्रेडिट बैलेंस। लेकिन जब प्रोविजंस आप लायबिलिटी के लिए बनाओगे, प्रोविजंस फॉर लायबिलिटी, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी, तो ये आपका डेबिट बैलेंस शो करेगा। देखना डेबिट बैलेंस यानी प्लस बैलेंस शो करेगा। पहले बैलेंस को पहचानने की कोशिश करो, प्रॉब्लम एकदम धड़ाधड़ बनेगा। अगर प्रोविजंस लायबिलिटी के लिए बनाया गया है तो हम बोले डेबिट बैलेंस, लेकिन एसेट्स के लिए बनाया गया है तो क्रेडिट बैलेंस। अब जैसे यहां पर लिखा रहता है माइनस प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेब्ट, ऐसे लिखा रहता है। बनाया गया अगर प्रोविजन पहले से है तो यहां पर माइनस किया रहेगा डेटर से। जैसे मान लो डेटर आपका यहां पर 50,000 है, या ये मान लो आपका 60,000 रुपीज है, और इसमें आपका प्रोविजंस जो है वो 6,000 का है, तो अमाउंट बाहर में लिखा रहता है देखो 54,000। अगर पहले से प्रोविजन बना हुआ है तो इसको इस तरह से लिखा रहता है। अब देखो कोई जरूरी नहीं है कि हर बैलेंस शीट में प्रोविजन इसी तरह से लिखा रहेगा। कभी कभी ये प्रोविजन जो है इधर लिख देता है। देखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को इधर लिख देगा। जैसे एंट्री में बोला पीएनएल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट, तो जब प्रोविजन फॉर बैड डेट क्रेडिट में यानी क्रेडिट बैलेंस में, तो अगर बैलेंस के आधार पर इसको लिखा जाता तो फिर इधर चला आता। देखो ये क्योंकि क्रेडिट साइड इधर है, देखो बैलेंस शीट में उल्टा डेबिट क्रेडिट हो रहा है, पहले क्रेडिट देन डेबिट।
ठीक है, तो क्रेडिट साइड में इधर आपका आ जाता है, इधर यहां नहीं लेस होके इधर लिखना पड़ता है हमको 6000 रुपीज, और ये 60 को बाहर करना पड़ता है, बैलेंस के आधार पर लिखते तब। लेकिन ये बैलेंस शीट में प्रोविजंस को बैलेंस के आधार पर नहीं लिखा जाता है। बैलेंस शीट इज द प्रेजेंटेशन ऑफ मैटर ऑल्सो, दैट इज डिस्क्लोजर ऑफ मैटर ऑल्सो। डिस्क्लोजर कहता है या प्रेजेंटेशन कहता है कि प्रोविजन का संबंध जिस एसेट्स और लायबिलिटी के साथ हो उसी के साथ एडजस्ट करके दिखाना चाहिए, वहीं पर आपको एडजस्ट करके दिखाना चाहिए, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, यह डिस्क्लोजर कहता है। तो डिस्क्लोजर के आधार पर बैलेंस शीट में डिस्क्लोज किया जाता है प्रोविजन को, बैलेंस के आधार पर नहीं। बैलेंस के आधार पर हम दिखाते तो देखो बैलेंस यहां पर क्रेडिट बैलेंस, यहां लिखा भी हूं मैं कि एसेट्स के लिए क्रेडिट बैलेंस होगा, तो बैलेंस के आधार पर अगर लिखा जाता बैलेंस शीट में तो माइनस करके यहां नहीं लिखा जाता, इधर लिखा जाता। इधर लिखते प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अमाउंट यहां लिखते 6000 रुपीज, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है ना। तो कैसे बैलेंस शीट में लिखा जाता चीजों को, यह बात समझ गए हो। अब देखो मैं आगे की बात कर रहा हूं, समझो आगे क्या है। देखो इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स आपसे पूछे जाएंगे, इसको समझने की प्रयास करते हैं हम लोग। देखो अभी मैं बात कर रहा हूं यहां पर एसेट्स के लिए। देखो कितना सिंपल है, समझो। ये माइनस बैलेंस में है, पहले तो ये समझ लेना। आपको यहां पर कह रहा है कि प्रोविजन जो है वो क्रिएट करो, दैट इज बनाओ। ये पहला बात बोल दिया कि बनाओ। देखना, देखो कितनी आसान चीज है, कितनी आसानी से बात समझ में आएगी। देखो अब मान लो प्रोविजन यहां पर पहले से नहीं है, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन दैट इज एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन हमको बनाना है 10% जी। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपया निकलता है, 60,000 का 10% इज 6,000 रुपीज। बोलता है 6,000 से प्रोविजन बनाओ, यानी प्रोविजन यहां पर नहीं है। ये ऐसा मैं बता रहा हूं कि प्रोविजन यहां पर नहीं है। मान लो ये प्रोविजन यहां पर नहीं है, अमाउंट। अब कहता है कि नहीं प्रोविजन बनाओ आप, ऐसा कह रहा है कि नहीं प्रोविजन आप 10% बनाओ। तो इसका 10% आप निकालोगे, इसका 10% ये निकालोगे तो 6,000 रुपया निकल के आ रहा है ना जी, ये निकल कर रहा है। बोलता है इतना से प्रोविजन बनाओ। अब बताओ पहले से प्रोविजन 0 था, अब आपको कह रहा है कि नहीं 6,000 रुपया से बनाओ, तो बताओ प्रोविजन बढ़ रहा है कि घट रहा है? बनाएगा तो। पहले था 0, अब इसको क्या करना है, 6,000 से बनाना है, तब बताओ ये बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? ये सब लोग कहोगे सर इंक्रीज हो रहा है। तब पहले 0 था, अब 6,000 लाना है, तब फिर तो इंक्रीज होने लगा ना। अब बताओ इंक्रीज कराना है प्रोविजन को, ठीक से समझना है, इंक्रीज कराना है। अब कौन सा बैलेंस में है? ये माइनस बैलेंस में, यानी प्रोविजन जो है वो माइनस बैलेंस में है, उसको बढ़ाना है। बनाना है मतलब बढ़ाना है, क्योंकि पहले से है ये नहीं है। बनाना है, बनाना है मतलब बढ़ाना है, इंक्रीज कराना है। तो इंक्रीज कराने के लिए प्लस माइनस का साइन, जब बैलेंस जान जाओगे कि माइनस में है कि प्लस में है तो आराम से बढ़ा लोगे। तो मैं साइन यहां समझा दिया हूं, देखो ये माइनस साइन में है। अब इसको बढ़ाना है हमको, तो बढ़ाने के लिए हमको प्रोविजन को क्या करना होगा? जब ये माइनस में है तो और माइनस करना होगा, यानी प्रोविजन क्रेडिट में चला गया। जब क्रिएट करेंगे हम लोग तो देखो प्रोविजन क्रेडिट में चला जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट, ऐसे हो जाएगा 6,000। तो एक साइड तो हमारा ये चला गया, तो दूसरे साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट रहेगा, ठीक है। अब देखो यहां पर आ गया रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो जब आपको क्रिएट करना है तो ये एंट्री चला गया, देखो ठीक है ना। प्रोविजन आपका देखो माइनस में चला गया, पहले से माइनस में, और माइनस में यहां भेज दिए हो तो माइनस माइनस प्लस, यानी बढ़ गया। तो बनाना मतलब क्या होता है? बढ़ाना। पहले 0 था, फिर से बना दिया तो बढ़ गया, ये यही ना हुआ जी, ठीक है ना। तो जब जब आपको क्रिएट करने के लिए बोलेगा, अब क्रिएट कर लेगा तो, या अभी भी कोई डाउट है? जब ये प्रोविजन में क्लियर लिख दिया कि माइनस में है, रे भाई माइनस में है, तो जब आपको बनाना है तो और माइनस करना पड़ेगा। बनाने का मतलब होता है बढ़ाना, क्योंकि बनाओगे पहले 0 मान के चला मैं कि हाँ कुछ नहीं है जी 0 है, अब हम 6,000 जैसे ही बनाएंगे तो ये बढ़ रहा है ना, तो प्रोविजंस को बढ़ाना है। तो जब ये माइनस में है तो बढ़ाने के लिए और माइनस करना होगा, तब ना माइनस माइनस प्लस होगा जी, ठीक है ना। तो हम माइनस कर देंगे इसको, यानी क्रेडिट करेंगे
तो डेबिट किसको करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट को। एक साइड रिवैल्यूएशन रहेगा, जान लेना। तो जब जब प्रोविजन क्रिएट करने के लिए बोलेगा, आपका एंट्री गया रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डीडी डाउटफुल डेट। ठीक है। अब सेकेंड इसमें बोल देगा कि नहीं इंक्रीज कराओ, बढ़ाओ। बढ़ाओ का मतलब क्या है? पहले से कुछ है, अब यहां कहता है कि नहीं पहले से हमारे पास ये 6,000 रुपीज है, ठीक है, और यहां आपका 54,000 है, लेकिन एडजस्टमेंट में यहां पर कह रहा है, एडजस्टमेंट में कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डीडी शुड बी 20% ऑफ बुक वैल्यू, 20% ऑफ बुक वैल्यू, या बोल दिया 15% ऑफ बुक वैल्यू। चलो 15%। अब इसका 15 बुक वैल्यू देखो ये है, इसको बुक वैल्यू कहा जाता है। घटाने से पहले जो यहां दिया हुआ वैल्यू वो है बुक वैल्यू। कहता है कि नहीं प्रोविजन 6,000 तो पहले से है यहां पर बैलेंस शीट में, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या बोल दिया? 15% होना चाहिए बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू अगर 60,000 आपका है, ये 60,000, तो इसका जब 15% निकालोगे तो ये निकलकर आ रहा आपका 9,000। कहता है कि 9,000 होना चाहिए प्रोविजन, जबकि पहले से कितना एग्जिस्ट कर रहा है ये? 6,000। अब बताओ बढ़ाना है कि घटाना है? सब लोग बोलोगे सर 3,000 से बढ़ाना है। तब बढ़ाना है मतलब बनाना है, तब बनाने की एंट्री तक किया हमें, यहां बढ़ाना है। अरे भाई तो माइनस में है तो और माइनस कर दो बढ़ाने के लिए, यानी क्रेडिट कर दो। तो डेबिट में कौन चला गया? रिवैल्यूएशन, यानी जो एंट्री यहां हुआ है वही एंट्री देखो यहां भी होगा। जब इंक्रीज कराना होगा तो इंक्रीज कराने के लिए भी देखो एंट्री यही गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, वही एंट्री चला गया। देखो बढ़ गया प्रोविजन, पहले से आपका यहां देखो माइनस में प्रोविजन है, ये यहां है पड़ा हुआ 6,000, कहां है ये? माइनस में। और माइनस तुम यहां पर और कर दिया 3,000 रुपया, 3,000 और ये माइनस कर दिया, ठीक है, ये 3,000 और माइनस कर दिया। तब बताओ 6,000 यहां माइनस में और 3,000 यहां माइनस में, 9,000 हुआ कि नहीं हुआ? 15% पर आ गया कि नहीं आ गया? तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाओगे, अगला बैलेंस शीट, तो 60,000 रुपया लिखेगा यहां पर 60,000, और उसमें माइनस कितना करोगे? 9,000। 6,000 नहीं, 6,000 तो पहले से था जी, और अभी हम लोग बना दिए, जाओ कितना बना दिए? 3,000। तो 9,000 में हो गया, तो 9,000 माइनस करोगे, 9,000 माइनस करके बाहर करेगा अमाउंट जितना भी बाहर जा रहा है, न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है। तो देखो ये हमारा इंक्रीज कराने का हो गया, एक तो हमको क्रिएट करना है तो ये गया, इंक्रीज कराना है तो ये गया, अब डिक्रीज कराना है। चलो उधर दिखेगा नहीं इसलिए मैं मिटा रहा हूं अब इधर से। तीसरा यहां पर जो पॉइंट आ रहा है देखो, थर्ड पॉइंट, कि जब डिक्रीज कराना हो, बोल दिया कि नहीं डिक्रीज करना है, ठीक है, तब हम लोग एंट्री क्या पास करेंगे? देखो अभी कहता है कि नहीं हमको 5% रखना है, अभी 15 था, देखो 5% पर ले आए। किसका? बुक वैल्यू का। तो बुक वैल्यू तो 60,000 है, तो 60,000 का जब 5% हम लोग निकालेंगे, 60,000 का बोलता है कि नहीं 5% रखना है हमको, तो 60,000 का 5% कितना होता है बेटे? 3,000। कितना होता है? 3,000। पहले से कितना एग्जिस्ट कर रहा है आपके पास? 6,000। यानी क्या करना है? रखना हमको फ्यूचर में 3,000 ही है, जबकि पहले से कितना है मेरे पास? 6,000। यानी प्रोविजन को क्या करना है हमको? डिक्रीज कराना है, घटाना है। अब खुद बताओ आप लोग, जब घटाना है तो प्रोविजन का कौन सा बैलेंस शो कर रहा है यहां पर? क्रेडिट बैलेंस। तो घटाने के लिए क्या करेगा? इसको डेबिट कर देगा। तो एंट्री क्या बन गया मेरा? प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट, और टू एक साइड क्या रहेगा? रिवैल्यूएशन। तो ये आपका चला गया देखो 3,000 रुपीज, 3,000 से घटाना है। अब देखो प्रोविजन यहां प्लस में आ गया, 3,000 से प्लस है, देखो ये यहां माइनस में है 6,000, यहां प्लस में है 3,000। तो प्रोविजन जो हो गया घट के वो कितना हो गया? 3,000। तो जब अगला बैलेंस शीट बनाओगे तो 60,000 में से प्रोविजन को कितना लेस करोगे? 3,000। प्रोविजन को अब 3,000 कर दिया कम करके, तो 3,000 ही माइनस करोगे, यानी 60,000 माइनस 3,000 इक्वल टू 57,000, वो बाहर जाएगा।
तो मैं तीनों देखो एंट्री इसमें समझा दिया, 3 केस समझाया अभी तक कि जब क्रिएट करना हो और जब इंक्रीज करना हो और जब डिक्रीज करना हो तो एंट्री कैसे कैसे जाता है, देखो ये बताया। अब चौथा बात इसी में मैं बता रहा हूं, देखो फोर्थ क्या है, फोर्थ पॉइंट समझो इसका। अगर मान लो बोल दिया कि एडजस्टमेंट में, मान लो यहां बोल दिया, यहां एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि देयर इज नो फर्दर नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डीडी। एक देखो ये चौथा पॉइंट आ गया यहां पर, नो नीड, जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ प्रोविजन फॉर डीडी। प्रोविजन फॉर डीडी की जरूरत नहीं है, आगे जरूरत नहीं है, यानी ये 6,000 रुपया जो देख रहे हो 6,000, इसकी आवश्यकता नहीं है। ये कह रहा है ये कि ये प्रोविजन जो डाउटफुल डेट के लिए बनाया था कि संदेह है, वो कस्टमर खरा खरा निकल गया, यानी वो भी पैसा दे देगा, अब संदेह नहीं है, तो फिर इस प्रोविजन की हमको जरूरत ही नहीं है। कह रहा प्रोविजन की जरूरत नहीं है, तो प्रोविजन क्या करोगे, बंद कर दोगे यार, जरूरत ही नहीं है तो क्या करेंगे हम लोग, उसको बंद करेंगे सीधा, नहीं जरूरत है तो। तब बंद करने के लिए फिर क्या करोगे, फिर वही साइन प्लस माइनस। अब बताओ बंद करना है फुली, कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, क्रेडिट बैलेंस माइनस में है, तब बंद करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको फुली डेबिट कर देंगे। तो क्या एंट्री हो गया मेरा, नो नीड है तो प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट में चला गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट पूरा 6,000 रुपीज, जहां से बनाए वहीं भेज दिया। देखो तो नो फर्दर नीड, जब नीड नहीं है तो हम लोग सीधा क्या करेंगे, बंद कर देंगे प्रोविजन को। जब ये क्रेडिट बैलेंस शो कर रहा है माइनस, तो हम फुली देखो डेबिट कर दिए यहां पर और रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दिए, तो बंद हो गया, नो नीड है तो चौथा पॉइंट देखो ये आ गया, ये चौथा पॉइंट हुआ, ठीक है ना। 3 पॉइंट उधर किए कि जब क्रिएट करना हो, जब इंक्रीज करना हो, जब डिक्रीज करना हो और जब नो नीड हो। चौथा केस नो नीड हो तो नो नीड वाला भी देखो एंट्री कर दिया हम, ठीक है। तो ये 4 केस मिल गया, इससे ज्यादा केस मिलेगा भी नहीं, पूरे केस को समझा दिए। अब क्या नया चीज में मिल सकता है, समझो अब क्या मिल सकता है, मैं उस पर भी थोड़ा सा बात कर ले रहा हूं। देखो अब यहां पर बोलेगा, एडजस्टमेंट में बोल देगा कि हमारे पास भाई बैड डेट आया हुआ है। देखो बैड डेट, मान लो बैड डेट यहां पर आया हुआ है 6,000 रुपीज का, ये बैड डेट आया हुआ है। बैड डेट का मतलब क्या है, पैसा डूब गया। और ये प्रोविजन फॉर बैड डेट जो देख रहा हो 6,000 रुपया यहां पर, इसका मतलब था डूबने की संभावना है, डूबने की संभावना, अनुमान, डूबने का अनुमान है, संभावना है, डूबा नहीं है। अरे डाउटफुल था ना जी, डाउटफुल यानी संदेह, डूब भी सकता और नहीं भी, डूबने की संभावना, ठीक है। डूबने का अनुमान, डूबा थोड़ी था। प्रोविजन फॉर डीडी का मतलब डूबने की संभावना, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है कि नहीं डूब गया। तो प्रोविजन भी तुम बना के पहले से रखा था 6,000 का, डूबने की संभावना लगाया था 6,000, अब पैसा डूबा भी कितना एग्जैक्ट, 6,000 ही। अब जब डूब गया तो इसकी एंट्री होगा या नहीं होगा, सारे बच्चे बोलोगे सर होगा, एडजस्टमेंट है तो होगा ही होगा ना। तो पहले बैड डेट वाली एंट्री करेंगे। देखो हम लोग बैड डेट वाली एंट्री, जब बैड डेट आपका हुआ, एंट्री नंबर ए देखो, जब बैड डेट आपका हो गया तो बैड डेट वाली एंट्री क्या करोगे, बैड डेट, ये बैड डेट आपका हुआ तो बैड डेट वाली जो एंट्री होगा ये होगा बैड डेट अकाउंट डेबिट, लॉस है ना, टू डेटर्स अकाउंट 6,000 रुपया, 6,000 ये हुआ, रखना पहला एंट्री। सेकेंड एंट्री बी, इस एडजस्टमेंट की 2 एंट्री होगा। बैड डेट आपका जब हुआ है 6,000 रुपया, तो पहले तो बैड डेट की एंट्री करो, तो बैड डेट की एंट्री कर दिया, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर। पैसा जब डूब गया तो डेटर का बैलेंस अब तो घट न जाएगा, तो डेटर एसेट्स है, डेबिट में है, तो घटाने के लिए क्रेडिट कर दिए डेटर को, तो पहला एंट्री चला गया। लेकिन अब ये बैड डेट आपका लॉस है, तो लॉस है तो इसको बंद करना पड़ेगा। किससे बंद करोगे,
मैं बोला लॉस के लिए प्रोविजन बनाए हो तो प्रोविजन से बंद करना है, पीएनएल से नहीं। देखो प्रोविजन बना हुआ है और पूरा 6000 ही है प्रोविजन, यानी जितना लॉस उतने प्रोविजन है, तो प्रोविजन से बैड डेट को हम लोग बंद कर देंगे। ठीक है, अब देखो हमारा एंट्री बी में क्या जाएगा, जब बैड डेट को आप बंद कर रहे हो तो बैड डेट ये प्लस में है तो माइनस में चला जाएगा, क्रेडिट में, और जब ये क्रेडिट में है माइनस में, देखो यहाँ क्रेडिट बैलेंस में है प्रोविजन, तो डेबिट कर देंगे प्रोविजन को, और बैड डेट डेबिट में है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, बंद हो जाएगा सीधा। तो एंट्री मेरा क्या बन गया, प्रोविजन फॉर डीडी अकाउंट डेबिट 6000, और 2 हो गया हमारा बीडी बैड डेट अकाउंट 6000, ये हो गया बैड डेट अकाउंट 6000। तो ये 2 एंट्री पास होगा देखो इस एडजस्टमेंट के लिए। अब कहोगे सर एंट्री तो हम समझ गए, अगला बैलेंस शीट में क्या होगा, अगला बैलेंस शीट में कुछ नहीं, देखो ये 60,000 में से ये बैड डेट तो पहले कम कर दोगे 6,000 रुपीज, ठीक है ना, क्योंकि डेटर यहां माइनस कर दिया ना, आप डेटर यहां पर माइनस कर दिया, ठीक है 6,000 रुपीज। तो पहले तो डेटर आपका क्या हो जाएगा, यहां से बैड डेट बोलकर, अब ये प्रोविजन फॉर डीडी बोलकर माइनस मत करना अगले बैलेंस शीट में, डेटर में माइनस बैड डेट हो जाएगा 6,000, तो ये 54 ही पर आ जाएगा, ये 54,000 ही रहेगा देखना, लेकिन ये प्रोविजन अब हट जाएगा, प्रोविजन जितना से क्रेडिट है उतना से यहाँ डेबिट कर दिए हो, तो प्रोविजन बंद हो गया है। ठीक है, तो सीधा सीधा आपका जो अगला बैलेंस शीट बनेगा उस 60,000 में से बैड डेट लिखकर 6,000 घटा के 54 बाहर कर देना, 54,000। तो एक तो सिचुएशन ये हुई। अब देखो दूसरा मैं क्या कहानी ले रहा हूं, अगर मान लो ये 6,000 के जगह बैड डेट का अमाउंट 7,000 हो जाए, 7,000, तब क्या करोगे, तब पहला एंट्री जो यहां 6,000 से लिए थे हम लोग, अब ये एंट्री हम 7,000 से लेंगे, ये एंट्री मेरा देखो 7,000 से चला गया, यानी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट 7,000। तो जब अगला बैलेंस शीट करोगे तो 60,000 माइनस बैड डेट 7,000, 53,000 बाहर जाएगा, ये जान लेना। न्यू बैलेंस शीट जब बनाएंगे तो बैड डेट को घटाना है, प्रोविजन फॉर बैड डेट को नहीं। अब रहा बात कि देखो इसको बंद करना है, अब ये बैड डेट को बंद करोगे, किससे बंद करोगे, अगर हमारे पास प्रोविजन है देखो 6,000, तो इससे पहले बंद करेंगे। तो प्रोविजन फॉर डीडी तो आप 6,000 लिख दिए हो, लेकिन आपके पास बीडी कितना है, बैड डेट कितना दिख रहा है 7,000, बैड डेट कितना है ये 7,000। अब डेबिट क्रेडिट मैच किया क्या, नहीं मैच किया, देखो यानी प्रोविजन आपका कम पड़ गया, कितना से 1,000 से कम पड़ गया, देखो प्रोविजन, बैड डेट आपका 7,000 है जबकि प्रोविजन आपके पास 6,000 ही है, प्रोविजन कम पड़ गया, तो कम पड़ गया तो हम रिवैल्यूएशन से ले लेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे। तो हमारा यहां पर देखो आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 1,000 रुपीज। अब देखो ये डेबिट क्रेडिट इक्वल हो गया, समझ गया बात को, जब प्रोविजन आपका कम पड़ जाए तो रिवैल्यूएशन से हम ले लेंगे अपना। तो हमारा एंट्री क्या बन गया, प्रोविजन अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और टू बीडी अकाउंट, ये हो गया। अब अगर मान लो ये 7,000 नहीं 5,000 रुपया है बीडी का अमाउंट, 5,000 ही है, ये मान लो 5,000 है, तब क्या होगा, अब जो आप यहां एंट्री दिखा रहे हो बैड डेट वाली, ये एंट्री आपका जाएगा देखो 5,000 से, ये एंट्री करोगे 5,000 से, ये हो गया 5,000। देखो अब 5,000 को बंद करना है, तो 5,000 को बंद करना है, देखो 5,000 को बंद करना है, तो आपके पास यहां पर प्रोविजन तो कितना है 6,000 है ना, प्रोविजन 6,000 है, तो पूरे 6,000 को हम यहां पर डेबिट कर दिए। टू हमारा यहां पर क्या आ गया, बीडी आ गया, कितना 5,000, जितना से ये माइनस उतना से प्लस करके खत्म कर दिए। बीडी देखो आपका यहां पर प्लस में 5,000, यहां माइनस 5,000, प्रोविजन एक्सेस हो गया, ज्यादा हो गया, तो ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन में भेज देंगे, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,000 रुपीज, वहां चला गया देखो टू रिवैल्यूएशन। ज्यादा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर देंगे, कम हो गया तो रिवैल्यूएशन को डेबिट कर देंगे, घट गया तो रिवैल्यूएशन से लेंगे, अब बढ़ गया तो रिवैल्यूएशन को ही दे देंगे, ठीक है ना, प्रोविजन ज्यादा हो गया तो रिवैल्यूएशन को दे देंगे। तो हमारा देखो ये एंट्री जाएगा, अगर बैड डेट वाली एडजस्टमेंट यहां पर दिया रहेगा तो,
ठीक है। और कैसे फिर अगले बैलेंस शीट में लिखा जाएगा, ये बात समझ गए हो। बैड डेट जब यहां 5,000 है तो 60,000 में 5,000 बैड डेट माइनस करना, अब 55,000 55,000 को बाहर लिखना, ठीक है, अगले बैलेंस शीट जो बनाएंगे। तो मैं कंप्लीट आपका प्रोविजन फॉर डीडी यानी डेटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट कंप्लीट समझा दिया, ठीक है ना। कंप्लीट एडजस्टमेंट मैं समझा दिया। देखो अब रहा बात की प्रोविजन फॉर, यहां पर रहेगा, मान लो जैसे ये क्रेडिटर है, इसका अमाउंट दिया हुआ है मान लो 15,000 रुपीज, और यहां पर दिया हुआ है 1,000 रुपीज, और ये बाहर गया है 14,000 रुपीज। अब इसमें भी एडजस्टमेंट मान लो एक दे दिया, चलो थोड़ा सा इस पर भी हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं। देखो कहता है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर should be 20% ऑफ बुक वैल्यू, ऐसा बोल दिया। मान लो बुक वैल्यू 20% ऑफ बुक वैल्यू ऐसा बोल रहा है। देखो भैया 20% ऑफ बुक वैल्यू। अब देखो बुक वैल्यू 15,000 रुपया आपका बुक वैल्यू है 15,000, तो 15,000 का अगर हम लोग 20% निकालेंगे तो ये आता है 3,000, जबकि पहले से प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कितना है आपका 1,000, पहले से 1,000 ही है, तो इसमें घट कितना रहा है, शॉर्टेज कितना है 2,000 का शॉर्टेज रखना, शॉर्ट है ये, यानी इतना हमको बनाना है 2,000 रुपया बनाना है। टोटल हमको रखना कितना है 3,000, ये रखना है। अपने पास मौजूद कितना है 1,000। अब ये जो 1,000 मौजूद है, ये 1,000 ये कौन सा बैलेंस शो कर रहा है, डेबिट बैलेंस। मैं बोला है कि लायबिलिटी के लिए जो प्रोविजन आएगा वो कौन सा बैलेंस शो करेगा, डेबिट बैलेंस यानी प्लस बैलेंस। अब प्लस बैलेंस को जब पकड़ लिया तो आराम से बढ़ाने घटाने की एंट्री कर लोगे। देखो हमको रखना कितना है 3,000, पहले से मौजूद कितना है केवल 1,000, यानी 2,000 से और बढ़ाना है 2,000 से। तब बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, जब प्लस में है तो और प्लस करेंगे, तो एंट्री मेरा क्या चला जाएगा, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 2,000 अप टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 2,000, ये चला गया टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब बढ़ाने की बात करेगा तो ये एंट्री हो गया, जब घटाने की बात करेगा तो इसी का उल्टा एंट्री हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ठीक है। अब जब नया बैलेंस शीट बनाओगे तो क्या करोगे, 15,000 में से 3,000 माइनस करके अब 12,000 बाहर करोगे, क्योंकि पहले से प्रोविजन 1,000 और अभी तुम बना दिया 2,000, तो 3,000 में हो गया जी। तो 3,000 इसमें से डिडक्ट करके अब हम लोग 12,000 12,000 को बाहर करेंगे। तो होप कि आपको प्रोविजन से रिलेटेड जो भी डेटर क्रेडिटर में प्रोविजन से रिलेटेड बैड डेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते थे, और जो कुछ भी मैं आज समझा के क्लियर करने की प्रयास किया हूं, आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अभी भी प्रोविजंस को लेकर अगर कोई डाउट लग रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो, मैं फिर से इस पर एक वीडियो लाऊंगा सेपरेट, और ज्यादा डीप में जाके समझाने के प्रयास करूंगा, ठीक है। मैं समझा के ही छोड़ूंगा, ये जान लेना। तो आप वीडियो को विदाउट एनी कट देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा इसका बेनिफिट उठाइए और बुक में जाके प्रैक्टिस कीजिए। बार बार प्रैक्टिस करने की बात बोलते हैं। तो सारा एडजस्टमेंट लगभग एडजस्टमेंट जो हो सकते थे एडमिशन चैप्टर का, उसको मैं पूरे अपने 9 लेक्चर तक में समझाने का प्रयास किया हूं। अब अगला जो लेक्चर 10, 11, 12 जो भी हमारा एडमिशन पर अभी आएगा, अभी एडमिशन पर लंबी सीरीज आने वाली है भी, और क्योंकि प्रॉब्लम बनाए कहां हम लोग, एक ही प्रॉब्लम कंप्लीट बनाए है, बड़ी प्रॉब्लम। अब मैं फिर से अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 10 में बड़ा बड़ा प्रॉब्लम बनाकर दिखाऊंगा आपको कि वन टाइम में कैसे इसका आंसर आता है, देखो कैसे बनता है ये। लेकिन तभी समझ पाओगे बाबू जब पूरा जो एडजस्टमेंट समझाए हम उसको एक जगह कलेक्ट करके और उसको रिवाइज करोगे। जब तक रिवाइज नहीं करोगे, दुनिया का कोई आदमी आपको नहीं पढ़ा सकता, नहीं समझा सकता है। अरे सजीवन बूटी थोड़ा यार घोर के पिला दे और महान बन जाओगे। जितना एडजस्टमेंट पढ़ाए हम उसको पढ़ना पड़ेगा ना जी। जब तक आप पढ़ोगे नहीं, जब तक एडजस्टमेंट को देखोगे नहीं 2 बार, जब तक उसको रिकॉल नहीं करोगे दिमाग में, ठीक है,
प्रॉब्लम कैसे बन सकता है? नहीं बन सकता है। दुनिया का कोई भी टीचर नहीं पढ़ा सकता है आपको। तो आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट लें, तो जितनी चीज मैं यहां पढ़ा रहा हूं उसका प्रैक्टिस बनाइए, पढ़िए उसको, देखिए उसको, ठीक है, और किताब से आगे प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी नहीं बनता है तो मैं हूं ना यार, पिक्चर देखे हो ना, मैं हूं ना, तो फिर टेंशन नहीं लेना है, कमेंट सेक्शन में बोलना है, मैं फिर से आपको बना के बताऊंगा इस चीज को। जो जो आपका एडजस्टमेंट नहीं क्लियर हो पाया है मैं फिर उसको क्लियर करूंगा, ठीक है ना। तो चलो आज इस वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं, क्योंकि लंबा होने लगा वीडियो, 40 मिनट की वीडियो हो गई, ठीक है ना। इससे ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट लेना है, सारे एडजस्टमेंट को आपको रिकॉल करना है। अगला लेक्चर नंबर 10 में कंप्लीट क्वेश्चन लेकर आएंगे हम, और एक बड़ी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, ठीक है। चलो आप सबको थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।